ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, हम क्या कर रहे हैं? अच्छा झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी मुझे टच नहीं किया। अरे मालकिन कैसी बातें कर रही हैं, हम भला आपको क्यों टच करेंगे? अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच बोल रहे हो? क्या मुझे पता नहीं है क्या गलत होता है और क्या सही होता है? अरे मेम साहब, आप खामखा इतना गुस्सा कर रही हैं। हम यहाँ पोछा लगा रहे थे ना, तो पोछा लगाते लगाते हाथ ऊपर नीचे लग जाता है, वही आपको टच कर लिया होगा। हमने जानबूझ के टच नहीं करा, गलती से टच हो गया होगा। देखो मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, और तुमने ना मुझे बैड टच किया है। अरे मेम साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? गुड टच बैड टच, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमने आपको गलत तरीके से नहीं छुआ था मेम साहब। अच्छा सातिर बन के दिखा रहे हो? मैं तुम्हारी आदत ना अच्छे से जानती हूँ, ये घर के नौकर है ना ऐसे ही होते हैं। तुम्हारी फितरत होती है यही कि बड़े घर में आओ और वहां पे अपनी औकात दिखा दो। मेम साहब, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आप ऐसा बोल रही है ना, हमारे दिल में चोट लग रही है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। आप ऐसा मत कहिए, आप जानती नहीं है हमें ढंग से। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, ठीक है? तो तुम मुझे मत बताओ कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। एक सुंदर लड़की देखी नहीं, तुम गरीब ऐसे होते हो कि जीभ ललचा जाती है और देखा नहीं घर में घुस गए और कर दिया कांड। यही तुम्हारी फितरत होती है ना, मेरे को पता है अच्छे से। नहीं मेम साहब, आपको जैसा लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हम गलत लग रहे हैं, लेकिन हम गलत हैं नहीं। आपको सच्चाई पता ही नहीं है, आप जानती नहीं है मेम साहब। हम बहुत दिनों से ना आपसे एक बात कहना चाहते थे। हमने ये बात जब से इस घर में काम करना चालू करी है ना, तब से ही सोच के बैठे थे। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपको बात बताएं। तो भूत की तरह खड़े क्या हो, बताओ ना। मेम साहब, मैं बस आपसे इतना कह रहा था ना कि हम आपसे प्यार करते हैं। प्यार? तू जानता भी है प्यार क्या होता है? और तू दो कौड़ी का नौकर, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे से प्यार करूंगी? औकात क्या है तेरी मेरे सामने? तूने सोचा है कभी तेरा और मेरा लेवल क्या है? मैडम, मैंने तो अक्सर सुना है कि प्यार करते हैं तो प्यार लेवल देख के थोड़ा ना करते हैं। सच में मेम साहब, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमने जब से आपको देखा है ना, हमें बहुत बेचैनी होती है रात में सोते वक्त, हमें नींद नहीं आती। फिर जब हम आपके बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है और हमें अच्छी नींद भी आती है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपको यही लग रहा होगा कि हम नौकर हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप हमारे गांव आइएगा, जहाँ से निकलते हैं ना लोग हमें राम राम करते हैं, हाथ उठा के बहुत इज्जत करते हैं। हम अपने गांव में ना जाने माने जमींदार हैं। हम तो बस यहाँ आके लोगों को मालिक मालकिन करते हैं। गांव में लोग हमें मालिक मालकिन करके बात करते हैं। आप हमारे बारे में जानती क्या है अभी? अच्छा तो अपने गांव में होगा रईस, ठीक है, लेकिन तू मेरे सामने ना एक दो कौड़ी का नौकर है। क्या है दो कौड़ी का नौकर? तो अपनी औकात में रह के बात कर मेरे सामने। अरे मेम साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको हमारा प्यार नहीं दिखता क्या? कितना प्यार करते हैं आप जानती हैं। हम आपकी कितनी चिंता करते रहते हैं। हमेशा हमारे दिमाग में बस एक ही टेंशन रहती है कि आपको कुछ हो ना जाए। आपकी तबीयत जब भी खराब होती है ना, हमें बेचैनी हो जाती है। आप ऐसे कह रही हैं ना, हमारा दिल दुख रहा है। आप भरोसा कीजिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं जितना प्यार आप मालिक भी नहीं करते होंगे आपसे। ओ मिस्टर, मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। क्या तू मालिक मालिक की रट लगाए जा रहा है? वो मेरे पति है और तू है मेरा नौकर। तो ठीक है, अपनी औकात में रह के बात किया कर। या तेरे को समझाऊं दूसरा तरीका भी मेरे को आता है। नहीं मालकिन, दूसरा तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हम पे भरोसा तो कीजिए। आप जानती है हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एक बार आप हुक्म करके तो देखिए। वो रोमियो जूलियट होंगे फिल्मों में, जो सिर्फ वादा करते थे चांद सितारे तोड़ने के। आप एक बार हुक्म करके देखिए, सच में इस चांद को जमीन पर ला देंगे हम आपके लिए। अच्छा तुम सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ हाँ मालकिन, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारी गांव में जमीन है। हाँ मालकिन, बहुत जमीनें हैं। और वो जमीनें ना हम आपके ऊपर ऐसे ही नीलाम कर देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस आपसे फर्क पड़ता है, आपसे और आपके प्यार से। हम जितना आपसे प्यार करते हैं ना, अगर आप उसका 10% भी हमसे प्यार करेंगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। सच में मालकिन, आपको पता नहीं है, आप हमारे लिए वो लड़की है ना जिसको देखने से ही हमारे सारी टेंशन दूर हो जाती है। सच में आप हमारा भरोसा करके तो देखिए,
हम आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश। आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि मेरी गांव में जितनी भी ज़मीन जता, जितनी भी जायदाद है, मैं सब बेच दूंगा। अगर आपको इस शहर में रहना तो कोई बात नहीं, हम इससे अच्छे शहर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। बस आप एक बार हमारा प्यार कबूल तो कर लीजिए। अच्छा, तो तू मेरे लिए अपनी ज़मीन भी बेच देगा? हाँ हाँ मालकिन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ज़मीनों से, हमें बस आपसे फ़र्क पड़ता है। मेरे को नहीं पता था तू मुझसे इतना प्यार करता है। जब तू मुझसे इतना प्यार करता है तो तेरे को मुझे मौका देना चाहिए। चल अच्छा ठीक है, मैंने दिया तेरे को मौका। मौका? मतलब मेम साहब, आपको हम मंजूर है? आपको हमारा प्यार कबूल है? अरे हाँ बाबा, दिया तेरे को मौका। क्या बात है, हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम ये सब जी रहे हैं। मेम साहब, हम बहुत दिनों से रुके हुए हैं। अभी देखिए ना, मालिक भी घर पे नहीं है। अभी बहुत अच्छा मौका है, चलिए हम दोनों एक हो जाते हैं, आइए। अरे रुको रुको, थोड़ा सब्र तो रखो। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम अपने घर के सारे काम निपटा लो, तब तक मैं भी अपनी ज़रूरत का काम निपटा लेती हूँ। और 4 बजे रूम में आ जाना, मैं वेट करूँगी। ठीक है मेम साहब, 4 क्या, हम तो 3:50 पे आपके कमरे में आके आंदोलन दे देंगे। क्या बात है, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड बन जाएगी हमारी। अब इसकी फोटो खींच के गांव में भेज दूंगा, फिर तो सब जगह मेरी लोग इज्जत ही इज्जत करेंगे। मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरी तो निकल पड़ी। अभी जल्दी से सारा काम खत्म करके सेंट वेंट लगा के नहा धो के मेम साहब के कमरे में जाता हूँ, मजा आएगा आज तो। अरे वाह, तुम तो टाइम के बड़े पाबंद हो, टाइम से पहले ही आ गए, क्या बात है। हाँ मेम साहब, हमसे भी रुका थोड़ा जा रहा था। चलो जब तुम आए गए हो तो वहाँ क्यों खड़े हो, मेरे पास बैठो। बैठे? आपके बिस्तर पे, आपके साथ? अच्छा ज़्यादा शर्माओ मत, आओ और मेरे पास बैठो। ठीक है मेम साहब। अरे रामू, इतना दूर क्यों बैठे हो, मेरे नज़दीक आओ ना। नहीं ठीक है मेम साहब। क्या ठीक है? अच्छा चलो, तुम ज़्यादा ही शर्मा रहे हो, मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। वो मेम साहब, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि लड़कियों से बात विचार हमारी बहुत कम होती है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा शर्मा रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं। हाँ, हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा अपने आप पे, हमें तो ये सब सपना लग रहा है। आप जानती नहीं है कितनी बार हमने सपने में आपको देखा है, लेकिन आज जब ये सच हो रहा है तब भी हमें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। हमें तो कभी भरोसा ही नहीं था कि आप हमारा प्यार कभी कबूलेंगी भी, लेकिन आपने हमारा प्यार कबूल लिया। अब बस हम क्या बताएं, हमारी तो बस निकल पड़ी। मेम साहब, बातचीत तो बाद में भी होती रहेंगी, जिसके लिए हम मिले हैं वो करते हैं ना। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र तो रखो। उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे इन सब काम के बाद आप मुझे सरप्राइज देते ना, मैं कहीं भागा थोड़ा जा रहा हूँ अभी। चलिए ना, हम एक हो जाते हैं। अरे रुको रुको, जब मैं बोल रही हूँ पहले जो सरप्राइज है वो तो दिखा दूँ मैं तुम्हें। क्या सरप्राइज है मेम साहब? अरे सब्र रखो रामू, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा चलो तुम अपनी आंखें बंद करो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। अरे वाह मेम साहब, ऐसा भी क्या सरप्राइज है? कितनी देर वेट कराओगे, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बता दो मेम साहब, क्या सरप्राइज है? अब खोल लूं मैं अपनी आंखें? अरे मालिक आप? हाँ मैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बीवी को छेड़ने की कोशिश करी। अबे तू इस घर का नौकर है, तेरी इतनी औकात। अरे नहीं नहीं साहब, जैसा आप समझ रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ कमरा साफ करने आया था। मालकिन बताइए ना। अच्छा, तू कमरे की साफ सफाई करने आया था या तुम मेरी बीवी को छेड़ने आया था? तेरी मालकिन ने ना मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि तू उसके साथ क्या क्या करने वाला था। क्या बोल रहा था? प्यार करता है? क्या
क्या प्यार प्यार करता रहता है, जमीन नाम कर देगा मेरे। अब इसको सबक सिखाती हूँ, इसकी तो हरकतें ही बढ़ती जा रही है। क्या सोच रहा है अपने आप को, अब इसको सबक सिखाती हूँ। उनको फोन मिलाती हूँ। हेलो, हेलो, कहाँ हैं आप? तो ऑफिस में क्यों, क्या हुआ? आप एक काम करिए, अपने ऑफिस के सारे काम छोड़ दीजिए और प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे वो अपना नौकर है ना रामू, वो मुझसे प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहा है और बोल रहा है तेरे नाम जमीन कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या सच में रामू इतनी गंदी हरकत कर सकता है? तुम ना टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए आप। अबे तेरे को शर्म आनी चाहिए। अबे तू इस घर का नौकर है, तेरी मालकिन तेरे को अपना छोटा भाई समझती थी, तो कितना प्यार दिया, तेरी सारी जरूरतें पूरी करी, और तूने क्या करा? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अबे तेरे को शर्म आनी चाहिए। सही कह रहे हैं ये। अगर मुझे पता होता तू इतना कैरेक्टर लेस है तो मैं तुझे घर में कभी भी नहीं रखती। तुझे खिलाया पिलाया, तेरा इतना भला किया, और तूने हमारे ही साथ ऐसा किया है। तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तू घर में रहने के लायक ही नहीं है। और क्या जमीन जमीन करता रहता है तू? क्या जमीन की बात कर रहा है? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन तुझ जैसे नौकरों को घर में रखना ही गलत है। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तुझको 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती यहाँ पे। अरे देख क्या रहे हैं आप, निकालिए ना इसको यहाँ से। हाँ तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जो उसने करा है तुम्हारे साथ, मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसने मेरी बीवी को छेड़ा है। और मैं तेरे को ना पुलिस के हवाले जरूर करूंगा, और जो तेरे पीछे लठ मारेगी ना, तेरी सारी अकल ठिकाने लगा देगी। नहीं साहब, वो पुलिस में मत दो। अगर आपने पुलिस में दे दिया, वो बहुत मारते हैं, और एक बार पुलिस में रिपोर्ट लिख गई ना तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। हमारे गांव में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं हमारे, अगर हमारा नाम खराब हो गया तो बच्चों का भी एडमिशन कहीं नहीं होगा। अरे मालकिन बोलिए ना साहब को इतना गुस्सा ना करे, हमें पुलिस में नहीं जाना। अच्छा, तुझे ये सब ना करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तेरे को अपनी गलती नजर आ रही है। जब किया तब तो कुछ नहीं था, तब देखना चाहिए। अरे निकालो इसको यहाँ से। तू चल। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब समझा रहा हूँ। आप